नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे एनिमल के फीड इनटेक और डाइजेशन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं जो एनिमल्स के फीड इनटेक और डाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। कई बार देखा गया है कि डेयरियों में बहुत ज़्यादा भोजन कराया जाता है जिससे पेट में जो है सूजन हो जाती है, इंडाइजेशन होता है, गैस हो जाती है और डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और इसके अलावा जब हम ज़्यादा भोजन कराते हैं तो आंतों में जो क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची नामक जीवाणु होता है वो ज़्यादा जो है टॉक्सिन्स बनाने लगता है और ज़्यादा टॉक्सिन्स के एब्जॉर्प्शन से जो है पशु बीमार हो जाते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा फीडिंग नहीं करानी है। कई बार जो है बहुत ज़्यादा फीडिंग कराने से जो है कीटोसिस जैसे लक्षण भी देखने में आते हैं, क्योंकि जो फैट का ऑक्सीडेशन जो है करने में वो असमर्थ हो जाते हैं एनिमल्स। और अपूर्ण जो ऑक्सीडेशन है उसके बढ़ने से ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज़ जमा होने लगते हैं और पशु जो है कीटोसिस में चला जाता है। कई बार दोस्तों एनिमल को कम फीडिंग कराई जाती है जिसके कारण उसमें सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है, एनर्जी और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, ग्रोथ रेट डाउन हो जाता है जो ग्रोथ करने वाले एनिमल हैं। और जो मादा पशु हैं उनके अंदर गर्भधारण की कमी हो जाती है, हीट में आना बंद हो जाता है। तो जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतनी तो उसको फीडिंग करानी है, उससे ना ज़्यादा करानी है बहुत ज़्यादा, ना उससे बहुत ज़्यादा कम करानी है। और एक और कारण है जो फीड प्रोसेसिंग हम करते हैं, जो हम फीड को पीसते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम फाइन करेंगे तो वो भी आंतों में जमा हो जाता है और उससे जो है बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होते हैं। और अगर आपका दाना मोटा रह गया तो उससे भी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा सही से और वो ऐसे ही चला जाएगा, तो आपके पैसे की वेस्टेज है। दोस्तों, जब हम एक बैलेंस जो सही अनुपात में या सही मोटाई का दाना पीसते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और उसकी वजह से एनिमल में लार भी ज़्यादा बनती है। जब उसको चबाता है वो अच्छे से तो उसको लार ज़्यादा बनेगी और रूमेन में एसीटेट और प्रोपेनेट एसीटेट टू प्रोपेनेट जो है वो बनने लगता है। जो हाई मिल्किंग गायें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसीटेट जो है दूध वसा संश्लेषण का मुख्य एक फैक्टर है। और कई बार जो है हम जैसे बिनोला और सोयाबीन खिलाते हैं डायरेक्ट। कई बार किसानों को देखा गया है कि वो डायरेक्ट बिनोला और सोयाबीन खिलाते हैं, जिसके कारण जो बिनोले में है फ्रीगोसिपॉल और सोयाबीन में ट्रिप्सिन जैसे जो है विष होते हैं, उसके कारण जो है पशुओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम अगर इसको बिनोले को और सोयाबीन को रोस्ट करके देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, जब हम एनिमल को जो फीडिंग कराते हैं, जैसा आपने बड़े फार्म में देखा है, वो एक बार एनिमल को फीड डाल देते हैं पूरे दिन का और एनिमल उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आके खाता रहता है, बार बार आके खाता रहता है। तो उससे क्या है, जब वो बार बार उसको खाता है, वो दिन में कई बार आके उस फीड को खाता है, तो रूमेन का जो पीएच है वो स्टेबल रहता है, वो 5.5 से 5.8 के आसपास रहता है। जबकि जहाँ पर एक या दो बार फीडिंग कराई जाती है वहाँ पे रूमेन का पीएच बड़ा अनस्टेबल होता है। वो 5.1 से लेकर 7.1 तक, मतलब या तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे जो है एसिडोसिस की समस्याएं हैं, है ना। इंडाइजेशन भी होगा पीएच बढ़ेगा तो। और जो है प्रोटीन जो है वो
ज़्यादा डिग्रेड होगा रुमेन के अंदर। और अगर हम उसका पीएच अगर स्टेबल है तो रुमेन में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण जो फाइबर है उसका डाइजेशन बढ़ जाएगा, और फाइबर का डाइजेशन होने से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। कई बार देखा गया है कि 1 या 2 बार फीडिंग कराने की तुलना में अगर हम उसको कई बार एनिमल फीड इंटेक करता है तो जो उसकी रुमेन एटीपी कंसंट्रेशन है वो लगभग 2.5 गुना तक अधिक हो जाती है। और इसके अलावा कई बार फीडिंग कराने से प्रोटीन के डाइजेशन के बाद रुमेन में जो अमोनिया उत्पादित होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे रुमेन में प्रोटीन कम टूटता है और अधिक प्रोटीन जो है वो बाईपास हो जाता है, जिसका उपयोग एनिमल प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कर लेता है। इसके अलावा एक और कारण है जो एनवायरमेंटल फैक्टर है। गर्मी जो बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो तब एनिमल का फीड इंटेक कम हो जाएगा और डाइजेशन के इशू आएंगे। बरसात में जो है बारिश में भी एनिमल स्ट्रेस में चला जाता है तो डाइजेशन के इशू आते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, चारों के अंदर भी फंगस बढ़ जाती है तो उसके कारण भी डायरिया हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो टिक्स हैं वो टिक्स जो है वो भी एनिमल के डाइजेशन को और उसके इंटेक को प्रभावित करते हैं। जिस जानवर में ज़्यादा टिक्स होंगे तो वो उसका खून ज़्यादा पिएंगे और वो एनिमल को कमज़ोर बनाएंगे। कमज़ोर बनाने से एनिमल के प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी और बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड की मात्रा की जो कमी हो जाएगी तो उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो जब टिक्स होंगे तो वो ब्लड का भी लॉस कर रहे हैं, एनिमल में बीमारियां भी पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी भी पैदा कर रहे हैं। और कई बार ये देखा गया है जिन जानवरों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उन जानवरों में गर्मी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी तो जो माइक्रोबल एनर्जी है उसका जो उपयोग एनिमल करता है वो भी कम हो जाता है। और इसके अलावा जो जानवर हैं उनके अंदर जो पेट के कीड़े हैं उनका भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और जानवर की एज जो छोटा बच्चा है उसको अगर वो होंगे तो उसको डायरिया भी होगा और वो उसका न्यूट्रिशन भी जो वो कीड़े खा लेंगे तो जानवर जो छोटा बच्चा है वो कमज़ोर हो जाएगा, और कई बार देखा गया है कि ये बच्चे की मौत तक हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो वो रुमेन की एक्टिविटी को भी प्रभावित करते हैं। रुमेन पीएच और जो भोजन सेवन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं। तो आंतरिक परजीवी आहार में प्रोटीन के पाचन और उपयोग को भी प्रभावित करते हैं, और भोजन का सेवन कई बार कम हो जाता है और जानवरों को ऊर्जा के प्रतिपूरक के रूप में फीड जो है ज़्यादा फीड कराने की आवश्यकता हो जाती है क्योंकि वो कमज़ोर बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इन सभी कारणों के कारण फीड के सेवन और उपयोग में कमी को जो जो कमी होएगी उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पशुओं को उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक भोजन देने से बचना है, और अधिक भोजन करने से जो रुमेन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो तो है ही, और कई स्वास्थ्य और उत्पादन समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। कम दूध पिलाने से भी बचना चाहिए छोटे बच्चे को, क्योंकि उससे जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आएगी। और जो नॉर्मल रुमेन के एक्टिविटी हैं उसके लिए जो है उसको बैलेंस फीडिंग करानी है,
और दिन में जो है वो जो हम फीड उसको कराएंगे 10-12 किलो 15 किलो 20 किलो जो भी करानी है उसको 3-4 भाग में उसको देंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जानवरों को जो है ना थोड़ी देर खुला अगर एनिमल रहेगा तो वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। और इससे जो है अगर पशु खुला घूमेगा तो पोषक तत्वों की पाचन शक्ति और उपयोग में सुधार के लिए सुधार देखा जाता है। और उम्र के साथ जुड़े शारीरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भोजन के प्रति जानवरों की प्रतिक्रिया भी भिन्न हो जाती है और राशन को उसी के हिसाब से बैलेंस करना होता है। जो गर्मी है गर्मियों का भी आपने ध्यान रखना है कि गर्मी का से एनिमल को बचाना है क्योंकि गर्मी का तनाव भी फीड इनटेक और जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन है उसको प्रभावित करता है। इसके अलावा जब गर्मियों का टाइम होगा तो बफर का ज़्यादा उपयोग करना है और छाया का प्रबंध रखना है। और जो एग्जॉस्ट सिस्टम है मतलब हवा आती जाती रहे शेड के अंदर हवा का प्रभाव बना रहे वो सारी चीज़ें आपने करनी है क्योंकि वो सभी चीज़ें जो हैं जानवरों के फीड इनटेक को प्रभावित करेंगे। फीड इनटेक प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पे आपका दूध कम होना ही होना है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में लगभग मैं सारी चीज़ कवर कर चुका हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो समझ में आई हो तो दोबारा समझ में ना आई हो तो दोबारा देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से भी बताएं आपको वीडियो अच्छी लग रही है। कोई सवाल हो वो आप मुझे भेज सकते हैं और वीडियो को कृपया शेयर करें ताकि जिसको ज़रूरत हो उसको इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए बने रहिए हमारे साथ और अलग अलग विषयों पे हम वीडियो लाते रहेंगे जिसका लाभ आप सभी लोग उठा सकते हैं। तो जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार।